एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत और एक गाय थी। वही गाय उसके परिवार का सहारा थी। उसी के दूध से उसका घर चलता था। रामू अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। वह उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह रखता था। उसकी पत्नी सीता भी गाय की खूब देखभाल करती थी। एक दिन रामू को पता चला कि उसकी गाय गर्भवती है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मेरे घर में एक और बछड़ा आएगा और मेरा काम और आसान हो जाएगा। रामू हर दिन गाय का खास ध्यान रखने लगा। उसे अच्छा चारा देता, समय पर पानी पिलाता और उसे आराम भी करवाता। गांव में रहने वाला श्यामू किसान बाहर से जितना अमीर दिखता था, अंदर से उतना ही बेचैन और लालची था। उसके पास बड़े बड़े खेत थे, कई गाय भैंसें थीं, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं होता था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी उसकी नज़र रामू के घर पर पड़ी। उसने देखा कि रामू अपनी गाय को बड़े प्यार से सहला रहा है, उसे ताज़ा हरा चारा खिला रहा है। श्यामू वहीं रुक गया और छिपकर देखने लगा। तभी उसने सुना कि रामू अपनी पत्नी से कह रहा था, सीता, हमारी गाय अब मां बनने वाली है। कुछ ही दिनों में हमारे घर में एक और सदस्य आ जाएगा। यह सुनते ही श्यामू के मन में एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी आंखों में लालच साफ दिखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह गाय मेरे पास होती तो मुझे कितना फायदा होता। एक नहीं, दो दो गाय हो जाती, दूध भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा। उस दिन के बाद से श्यामू का ध्यान अपने काम से ज्यादा रामू की गाय पर रहने लगा। वह हर रोज किसी न किसी बहाने से रामू के घर के पास घूमने लगता। कभी वह दूर से गाय को देखता, कभी पास आकर उसके बारे में पूछता। एक दिन वह रामू के पास गया और बोला, अरे रामू, तुम्हारी गाय तो बहुत अच्छी है, कितनी तगड़ी और स्वस्थ लग रही है। हाँ भैया, मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ। यह मेरे लिए बहुत खास है। श्यामू ने धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाई। अगर तुम चाहो तो मैं इसे अच्छे दाम में खरीद सकता हूँ, तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। रामू थोड़ा चौंका, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, नहीं भैया, यह गाय मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं है, यह मेरे परिवार की सदस्य है। श्यामू ने मुस्कुराते हुए बात को वही खत्म कर दिया, लेकिन उसके मन में लालच और भी गहरा हो गया। अब श्यामू रात दिन यही सोचने लगा कि किसी तरह वह गाय उसके हाथ लग जाए। एक दिन उसने सोचा, अगर रामू को पैसों की जरूरत पड़ जाए तो वह मजबूर होकर गाय बेच देगा। इस सोच के साथ उसने रामू की हालत पर नजर रखना शुरू कर दिया। वह इंतजार करने लगा कि कब रामू पर कोई मुसीबत आए और वह उसका फायदा उठा सके। श्यामू ने अपने दिमाग में कई चालें चलनी शुरू कर दी। वह कभी गांव के लोगों से कहता, रामू की गाय अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी, देखना, जल्दी ही वह बेच देगा। कभी वह रामू को डराने की कोशिश करता। मुझे पता है, गर्भवती गाय को संभालना आसान नहीं होता, अगर कुछ हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन रामू इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे अपनी मेहनत और अपनी गाय पर पूरा भरोसा था। धीरे धीरे श्यामू का लालच इतना बढ़ गया कि वह हर समय उसी के बारे में सोचता रहता। अब वह सिर्फ गाय नहीं चाहता था, बल्कि वह चाहता था कि रामू किसी तरह मजबूर हो जाए और गाय बेच दे। उसके मन में यह लालच अब एक जुनून बन चुका था। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। रामू अपनी गर्भवती गाय का पूरा ध्यान रख रहा था। उसे उम्मीद थी कि आने वाला समय उसके लिए खुशियां लेकर आएगा। लेकिन कभी कभी जिंदगी इंसान की परीक्षा लेने के लिए अचानक करवट बदल लेती है। एक शाम आसमान में काले बादल घुर आए। तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। सीता ने घबराकर कहा, रामू, लगता है आज बहुत तेज बारिश होगी। रामू ने आसमान की ओर देखा और बोला, हाँ, लेकिन भगवान पर भरोसा है, सब ठीक होगा और कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन उस रात जो हुआ
उसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात को अचानक तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरा गांव पानी से भरने लगा। रामू अपने घर से बाहर निकला तो देखा कि उसका खेत धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। वह घबराकर चिल्लाया, हे भगवान, ये आपने क्या किया? मेरी फसल तो खराब हो गई। वह दौड़कर खेत की ओर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मेहनत की पूरी फसल पानी में बह चुकी थी। सुबह होते होते बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। रामू चुपचाप अपने खेत के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सीता उसके पास आई और बोली, हिम्मत रखो रामू, हम फिर से मेहनत करेंगे और खेती करेंगे। मैंने इस फसल के लिए कितनी मेहनत की थी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। घर में अनाज खत्म होने लगा था, पैसे भी नहीं बचे थे। अब सिर्फ एक ही सहारा था, उसकी गाय। लेकिन इसी बीच एक और चिंता बढ़ने लगी। गाय अब बच्चे को जन्म देने के करीब थी। उसे ज्यादा देखभाल और अच्छे खाने की जरूरत थी। रामू परेशान होकर सोचने लगा, मैं खुद तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन अपनी गाय और उसके बच्चे को कैसे संभालूं? अगर हम इसे ठीक से खाना नहीं दे पाए तो इसकी तबीयत खराब हो सकती है। उसी समय श्यामू को यह खबर मिल गई कि रामू की फसल बर्बाद हो गई है। वह तुरंत उसके घर पहुंचा। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता थी, लेकिन अंदर से वह खुश था। उसने कहा, अरे रामू, मुझे तुम्हारी हालत का पता चला, बहुत बुरा हुआ। रामू चुप रहा। श्यामू ने धीरे से कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम अपनी गाय मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगा। तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। रामू के दिल में हलचल मच गई। एक तरफ उसका परिवार था, भूख थी, दूसरी तरफ उसकी गाय, जिसे वह अपने बच्चे की तरह मानता था। उस रात रामू सो नहीं पाया। वह बार बार सोचता रहा, क्या मैं अपनी गाय बेच दूं या अपनी मुश्किलों का सामना खुद करूं? उसकी आंखों के सामने अपनी गाय का चेहरा आ जाता और फिर अपने भूखे परिवार का। सीता ने धीरे से कहा, रामू, फैसला तुम्हें करना है, लेकिन याद रखना, जो भी करो दिल से करना। नहीं, मैं अपनी गाय नहीं बेचूंगा। चाहे जितनी भी मुश्किल आए, मैं मेहनत करूंगा। अगले ही दिन से रामू ने दूसरे खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक काम करता, फिर घर आकर अपनी गाय का ध्यान रखता। थकान से उसका शरीर टूट जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सीता भी उसका साथ देती रही। रामू ने जब यह फैसला लिया कि वह अपनी गाय नहीं बेचेगा, उसी दिन से उसकी जिंदगी एक नई परीक्षा में बदल गई। अब हर दिन उसके लिए एक संघर्ष था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उग जाता था। थका हुआ शरीर, लेकिन मजबूत इरादा। वह चुपचाप उठकर सबसे पहले अपनी गाय के पास जाता, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता और धीरे से कहता, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। गाय जैसे उसकी बात समझती थी, वह भी प्यार से उसे देखने लगती। रामू फिर उसे साफ पानी देता, हरा चारा लाकर खिलाता, भले ही उसके पास खुद खाने को कम होता। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक वक्त का खाना होता, लेकिन रामू पहले अपनी गाय को खिलाता, फिर खुद खाता। सीता यह सब देखती और उसकी आंखें भर आती। एक दिन सीता ने देखा कि रामू खुद भूखा है, लेकिन गाय को पूरा खाना दे रहा है। उसने पूछा, तुम खुद भूखे क्यों रह रहे हो रामू? अगर यह ठीक रहेगी, तभी तो हमारा घर चलेगा, इसका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। रामू दिन भर दूसरे खेतों में मजदूरी करता था। तेज धूप, पसीना, थकान सब कुछ सहता था। कभी वह खेत में हल चलाता, कभी मिट्टी उठाता, कभी पानी भरता। कई बार उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही सोच थी,
मुझे अपनी गाय और अपने परिवार को बचाना है। शाम को जब वह घर लौटता, उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका होता था। लेकिन जैसे ही वह अपनी गाय को देखता, उसकी सारी थकान कुछ देर के लिए गायब हो जाती। वह उसके पास बैठ जाता, उसके सिर को सहलाता और उससे बात करता। बस कुछ दिन और, फिर सब ठीक हो जाएगा। सीता भी पास बैठ जाती और दोनों चुपचाप अपनी गाय को देखते रहते। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन उम्मीद भी थी। एक रात गाय बहुत बेचैन होने लगी। वह बार बार उठती, बैठती और दर्द से कराहती। रामू समझ गया कि समय आ गया है। उसने तुरंत सीता को बुलाया। सीता, जल्दी आओ, इसे दर्द हो रहा है, लगता है कि यह माँ बनने वाली है। दोनों बहुत घबरा गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। रामू ने गांव के वैद्य को बुलाने के लिए दौड़ लगाई। बारिश के बाद कीचड़ भरे रास्ते, अंधेरा, लेकिन रामू रुका नहीं। जब तक वैद्य आया, रामू और सीता ने पूरी कोशिश की कि गाय को आराम मिले। वे उसके पास बैठे रहे, उसे सहलाते रहे, उसे दिलासा देते रहे। रामू बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना, इसे और इसके बच्चे को बचा लेना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके हाथ अभी भी गाय के सिर पर थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हल्की हवा की आवाज और कभी कभी गाय की दर्द भरी कराह सुनाई दे रही थी। रामू और सीता की आंखों में नींद का नाम नहीं था। दोनों की नजरें बस अपनी गाय पर टिकी थीं। गाय दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसकी आंखों में भी जैसे एक उम्मीद थी, जैसे वह जानती हो कि कोई नया जीवन इस दुनिया में आने वाला है। हर एक पल जैसे भारी हो गया था। रामू बार बार दरवाजे की ओर देखता कि कब वैद्य आए, और फिर अपनी गाय के पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगता। वह धीरे धीरे कहता, हिम्मत रख, बस थोड़ा सा और, सब ठीक हो जाएगा। सीता भी उसके पास बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उन दोनों के दिल में डर भी था और उम्मीद भी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू दौड़कर गया, वैद्य आ चुका था। वैद्य ने अंदर आकर गाय की हालत देखी और गंभीर आवाज में बोला, चिंता मत करो, समय आ गया है, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा, इसे बहुत कष्ट हो रही है। रामू और सीता थोड़े शांत हुए, लेकिन उनकी बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। अब हर पल एक संघर्ष जैसा लग रहा था। गाय दर्द से बार बार कराहती, फिर थोड़ी देर शांत हो जाती। रामू उसके पास बैठा था, उसका हाथ उसके सिर पर था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वह खुद को संभाले हुए था। वह मन ही मन कह रहा था, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा। सीता एक कोने में खड़ी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। फिर अचानक एक जोर की आवाज के साथ, कुछ पल के संघर्ष के बाद, एक छोटा सा नन्हा बछड़ा इस दुनिया में आ गया। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल जैसे थम गया। फिर बछड़े की हल्की सी हरकत हुई और तभी वैद्य ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, सब ठीक है, ये माँ बन गई। यह सुनते ही रामू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी के थे। सीता भी रोने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे सब समझ गए। उनकी मेहनत, उनका विश्वास, उनका प्यार सब रंग लाया था। गाय ने धीरे से अपने नन्हे बछड़े को देखा। वह उसे प्यार से चाटने लगी, जैसे उसे पहली बार अपने पास महसूस कर रही हो। बछड़ा धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करने लगा। वह थोड़ा लड़खड़ाया, फिर संभला। रामू और सीता यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके दिल में एक अजीब सी शांति और खुशी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही आंगन में पड़ी, पूरा माहौल बदल चुका था। कल तक जो घर दुख और चिंता से भरा था, आज वही खुशी और उम्मीद थी। रामू ने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद भगवान, आपने हमारी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। अब गाय फिर से स्वस्थ होने लगी और कुछ ही दिनों में उसने फिर से दूध देना शुरू कर दिया।
रामू ने उस दूध को बेचकर धीरे धीरे अपनी हालत सुधारनी शुरू की। गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था। रामू की जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही थी। उसकी गाय स्वस्थ थी, बछड़ा भी अब थोड़ा बड़ा होने लगा था और घर में खुशियां लौट आई थीं। लेकिन एक इंसान था जिसकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी, श्यामू। श्यामू अपने बड़े घर में बैठा था। उसके पास सब कुछ था, पैसे, जमीन, पशु, लेकिन फिर भी उसके दिल में अजीब सी खालीपन था। जब भी वह रामू के घर की तरफ देखता, उसे वहाँ की खुशी दिखाई देती और अपने घर में सिर्फ सन्नाटा महसूस होता। वह सोचने लगा, मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। एक दिन वह खेत की ओर जा रहा था, तभी उसने दूर से रामू को देखा। रामू अपने बछड़े के साथ खेल रहा था। सीता पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह दृश्य इतना सच्चा और प्यारा था कि श्यामू कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। उसके मन में अचानक एक आवाज आई, देखो, यह खुशी है। और तुमने क्या चुना था? सिर्फ लालच। श्यामू को अपनी हर बात याद आने लगी। कैसे उसने रामू को बार बार गाय बेचने के लिए मजबूर किया, कैसे उसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। उसका सिर शर्म से झुक गया। उस रात श्यामू को नींद नहीं आई। वह बार बार करवट बदलता रहा। उसके दिमाग में वही दृश्य घूमता रहा, रामू की मेहनत, उसका प्यार और उसका विश्वास, और दूसरी तरफ उसका खुद का लालच। उसने खुद से कहा, कितना गलत था। मैंने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा, कभी किसी और के दर्द को नहीं समझा। अगली सुबह श्यामू ने एक फैसला लिया। उसने सोचा, अगर मुझे सच्ची शांति और निष्ठा चाहिए तो रामू से बात करनी होगी। रामू ने जब श्यामू को माफ किया, उसी पल से दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। उस दिन के बाद श्यामू सिर्फ पछतावा करके नहीं रुका, उसने खुद को सच में बदलने का फैसला किया। अब श्यामू हर सुबह जल्दी उठता, लेकिन पहले की तरह सिर्फ अपने खेतों के बारे में नहीं सोचता था। वह सबसे पहले रामू के घर जाता और उसकी मदद करता। कभी वह गाय के लिए हरा चारा लेकर आता, कभी बछड़े के लिए पानी भर देता। रामू ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, भैया, आप इतना क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब मैं सही काम करना चाहता हूँ। कुछ समय बाद दोनों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। श्यामू के पास जमीन थी, रामू के पास मेहनत और अनुभव। दोनों ने मिलकर खेतों में काम शुरू किया। अब वे साथ में फसल उगाते, साथ में मेहनत करते और साथ में ही खुशियां बांटते। धीरे धीरे गांव के लोग भी यह बदलाव देखने लगे। उन्होंने देखा कि जो श्यामू पहले लालची था, अब वही दूसरों की मदद कर रहा है। एक दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा, सच्चा बदलाव वही होता है जो दिल से आए, और श्यामू ने वही किया है। इस बीच रामू का बछड़ा अब बड़ा और मजबूत हो चुका था। वह अब खेतों में काम करने लगा था। श्यामू उसे देखकर कहता, देखो रामू, यह सिर्फ एक बछड़ा नहीं, यह तुम्हारी मेहनत का जीता जागता फल है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन गांव में फिर से सूखे जैसी स्थिति आ गई। पानी की कमी होने लगी, फसलें फिर से खतरे में थी। गांव के लोग डरने लगे। इस बार रामू और श्यामू ने हार नहीं मानी। श्यामू ने कहा, पहले हम अलग अलग थे, इसलिए डरते थे, अब हम साथ हैं। हम मिलकर इसका भी हल निकालेंगे और मेहनत करेंगे। कुछ समय बाद बारिश आई और इस बार गांव तैयार था। पानी जमा किया गया, फसलें बच गईं। अब रामू और श्यामू सिर्फ किसान नहीं थे, वे गांव के लिए एक मिसाल बन चुके थे। लोग दूर दूर से आकर उनकी कहानी सुनते और सीख लेकर जाते। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा हो गया था। श्यामू ने धीरे से कहा, अगर उस दिन तुम मुझे माफ नहीं करते, तो शायद मैं आज भी वही लालची इंसान होता। और अगर तुम बदलने की कोशिश नहीं करते, तो आज यह सब भी नहीं होता। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए। एकता और साथ मिलकर हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं।